हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमारी लर्निंग थ्योरीज़ की सीरीज़ में अब तक हमने 5 थ्योरीज़ कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस देखी हैं तो आपको पता होगा कि हर थ्योरी सीखने की प्रक्रिया को अलग अलग तरीके से समझाती है। लेकिन आज हम जिस थ्योरी की बात करने वाले हैं वह बाकी सभी थ्योरी से थोड़ी अलग है, क्योंकि कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी जो है वो केवल लर्निंग ही नहीं बल्कि ये भी बताती है कि आखिर व्यक्ति का बिहेवियर किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है। सी-टेट और अन्य टीचिंग एग्जाम में इस थ्योरी से बार बार क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप अपना एक भी नंबर लूज़ नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक देखें। चलिए शुरू करते हैं कर्ट लेविन की फील्ड लर्निंग थ्योरी। इसको हम कर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। कर्ट लेविन एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है और वह जर्मन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। कर्ट लेविन ने हमें बताया कि व्यक्ति का व्यवहार केवल उसके व्यक्तित्व से ही नहीं बल्कि उसके आसपास के वातावरण से भी प्रभावित होता है। उन्होंने व्यवहार को समझाने के लिए एक प्रसिद्ध सूत्र दिया, B=F ब्रैकेट में P/E, B फॉर बिहेवियर, P फॉर पर्सन, E फॉर इन्वायरमेंट। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि बिहेवियर इज ए फंक्शन ऑफ द पर्सन एंड इन्वायरमेंट। व्यवहार जो है वो व्यक्ति का और वातावरण का मिला जुला स्वरूप है। ठीक है। कर्ट लेविन इस थ्योरी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति है उसके व्यवहार को वातावरण प्रभावित करता है। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, दोनों की बुद्धि समान है, लेकिन पहले बच्चे को परिवार में पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाता है और दूसरे बच्चे के घर में पढ़ाई लिखाई का कोई माहौल नहीं है। तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो ये होगा कि दोनों का व्यवहार अलग अलग होगा। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा व्यवहार है वो हमारे आसपास हमारे इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है कि हमारा व्यवहार कैसा होगा। हमारे व्यवहार पर हमारा इन्वायरमेंट पूरा प्रभाव डालता है। ठीक है। क्योंकि ये थ्योरी फील्ड बेस्ड थ्योरी है तो हम समझेंगे फील्ड क्या है। फील्ड मीन्स मैदान, क्षेत्र। यस, मैदान वाला ही फील्ड है। फील्ड का अर्थ है व्यक्ति के चारों ओर मौजूद सभी सिचुएशंस, सभी परिस्थितियाँ जो उसके बिहेव को, उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जैसे कि हमारा परिवार, स्कूल, फ्रेंड्स, टीचर, समाज, इकोनॉमिकल स्टेट, इमोशंस और हमारे गोल, ये सभी मिलकर व्यक्ति का फील्ड बनाते हैं। सेकंड चीज़ ऊपर थ्योरी में यूज़ करते हैं लाइफ स्पेस। लाइफ स्पेस मीन्स हमारे जीवन का दायरा, हमारे जीवन का क्षेत्र। फील्ड थ्योरी का सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है लाइफ स्पेस। लाइफ स्पेस का मतलब होता है व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक दुनिया। मनोवैज्ञानिक दुनिया में शामिल होते हैं हम और हमारे इमोशंस, जैसे कि हमारी थिंकिंग, हमारे इमोशंस, हमारा गोल, हमारी नीड्स, हमारे एम। ठीक है। ये सब हमारी मनोवैज्ञानिक दुनिया है और इसमें हमारे साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि हमारी फैमिली, टीचर, फ्रेंड्स, स्कूल, समाज। इन दोनों को मिलाकर बनता है हमारा लाइफ स्पेस। लाइफ स्पेस को एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइफ स्पेस एक स्टूडेंट समझ में की तैयारी कर रहा है, क्या होता है उसका लाइफ स्पेस, ये हमारी फील्ड थ्योरी का इम्पोर्टेंट की मेहनत है, उसकी कोचिंग क्लासेस है, हम ध्यान रखेंगे, उसके फ्रेंड सर्कल का प्रभाव है और उसकी इकोनॉमिक स्थिति है और परिवार का सपोर्ट है। ठीक है। ये सब उसका लाइफ स्पेस है। नेक्स्ट, ये एक टर्म्स है जो हमें थ्योरी को समझने में हेल्प करेंगी। ठीक है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। कर्ट लेविन के अनुसार जो हमारा वास्तविक वातावरण है ना, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण करता है कि हम उस वातावरण को महसूस कैसे करते हैं, हम उसे सोचते कैसे हैं, हम उसे समझते कैसे हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। क्लासरूम में 2 बच्चे हैं और टीचर ने दोनों को डांटा। तो पहला बच्चा सोचता है कि सर मुझे सुधारना चाह रहे हैं इसलिए उन्होंने मुझे डांटा है। दूसरा बच्चा सोचता है कि सर मुझसे नफरत करते हैं इसलिए मुझे डांटते रहते हैं। तो सिचुएशन एक ही थी, वातावरण एक ही था, लेकिन दोनों का व्यवहार अलग अलग हुआ क्योंकि दोनों ने दोनों ने उस वातावरण को अलग तरीके से महसूस किया। ठीक है। नेक्स्ट टर्म है गोल। गोल क्या होता है? हर व्यक्ति किसी न किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता है। अगर लक्ष्य स्पष्ट होता है तो हम उसे पाने के लिए मोटिवेट रहते हैं और जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, और अगर लक्ष्य कठिन लगता है, हमें कई बार हमें लगता है हम इसे नहीं अचीव कर पाएंगे, तो हम धीरे धीरे पीछे भी हटने लगते हैं। तो ये हमारा गोल होता है जिसे हम पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। गोल को पाने में आती है बैरियर। बैरियर होता है लक्ष्य तक पहुंचने में आने वाली रुकावटें, बैरियर कहलाती हैं। जैसे कई बार हमारी पैसों की कमी, कई बार लैक ऑफ टाइम, कॉन्फिडेंस की कमी, और कई बार हमारी फिज़िकल हेल्थ भी हमारे लिए बैरियर बन जाती है। और सबसे ज़्यादा होता है हमारा बैरियर हमारी सोच। जो हम बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोचते हैं, हमें लगता है नहीं, इसे तो मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वो भी एक बैरियर का काम करती है और हमें डिमोटिवेट करती है। लर्निंग में एक और फैक्ट है जो हमारे लिए काम करता है, वो है ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स क्या है?
ये वे शक्तियाँ हैं जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर धकेलती हैं, जैसे कि मोटिवेशन, हमारी फैमिली का सपोर्ट, हमारे टीचर्स का सपोर्ट और हमारा कॉन्फिडेंस। ठीक है। वहीं ड्राइविंग फोर्स का एक अपोजिट वर्ड है रेस्ट्रेनिंग फोर्स। ये वो शक्तियाँ हैं जो हमें हमारा लक्ष्य गेन करने से रोकती हैं। कोई किसी प्रकार का डर, टेंशन, स्ट्रेस, असफलता होने का डर, या हमारा प्रीवियस में ऐसा एक्सपीरियंस रह चुका हो कि वहाँ पे हम सफल ना हुए हों, या हमारी नेगेटिव थिंकिंग, ये बैरियर है, ये रेस्ट्रेनिंग फोर्स है जो हमें रोकता है। ठीक है। तो अब हमें कर्ट लेविन यही समझाना चाहते हैं कि जब हम कोई चीज़, हमारा कोई एम होता है, उसको पाने के लिए हम मोटिवेट होते हैं और हमारा ड्राइविंग फोर्स हमें फोर्स करता है कि हम कुछ भी करके अपने एम तक पहुँचें। वहीं दूसरी ओर रेस्ट्रेनिंग फोर्स हमें वापस उल्टा धकेलता है और हम अपने एम तक नहीं पहुंच पाते। बीच में एक बैरियर आता है। अगर हमने ड्राइविंग फोर्स की बातें मान ली, ड्राइविंग फोर्स तो हमें सपोर्ट कर ही रहा है और हम अपने कंफर्ट जोन से निकलकर बाहर आ जाते हैं और ड्राइविंग बैरियर को भी तोड़ देते हैं, रेस्ट्रेनिंग फोर्स को भी तोड़ देते हैं, तो हम अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर हम रेस्ट्रेनिंग फोर्स की बातों में आ जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग में आ जाते हैं, इन्हीं बातों पर अड़ जाते हैं और डर जाते हैं, कंफर्ट जोन ढूंढते हैं, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करते, सोचते हैं तो सभी के साथ होता है, कौन से वैकेंसी आती है, हमारा कौन से नंबर आएगा, इतनी कम वैकेंसीज़ हैं। अगर हम ये सब सोच के ज़्यादा मेहनत नहीं करते, सोचते हैं रील स्क्रॉल कर लूँ, टाइम ही तो पास करना है, कैसे भी पास कर लूँ, इन सब में कुछ नहीं रखा, कभी कभी हम लोग ऐसा भी सोचने लगते हैं। तो ये जो थिंकिंग है, ये हमारी रेस्ट्रेनिंग फोर्स है। ठीक है। तो अगर आप रेस्ट्रेनिंग फोर्स को क्रॉस नहीं करोगे, तब तक आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। आप इस इमेज में देख रहे हैं ना कि पहले हमारा वेक्टर है ड्राइविंग फोर्स, यहाँ पर आप बैठे हैं, अब आपके आगे लगा है बैरियर और रेस्ट्रेनिंग फोर्स। तो आपको ये बैरियर तोड़ना है, ये बैरियर हटाना है और रेस्ट्रेनिंग फोर्स को भी क्लियर करना है, तब आप गोल तक पहुँच पाएंगे। रेस्ट्रेनिंग फोर्स आपको उल्टा धकेलते हैं, अगर आप, ये आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचने से रोकते हैं। अगर आप इनकी बातों में आ जाते हैं, रेस्ट्रेनिंग फोर्स के काबू में आप आ जाते हैं, तो आप गोल को नहीं प्राप्त कर पाते। और अगर आप रेस्ट्रेनिंग फोर्स को तोड़ देते हैं तो आप अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। ठीक है। तो जब ड्राइविंग फोर्स रेस्ट्रेनिंग फोर्स से ज़्यादा हो जाता है तो हमारा बैरियर हट जाता है और हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। अगर हमारा रेस्ट्रेनिंग फोर्स ज़्यादा है, ड्राइविंग फोर्स कम है, तो हम सक्सेस नहीं होते और अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। ये बिल्कुल एक रस्सी वाले गेम की तरह है, दोनों ओर से खींचने, जिसका फोर्स ज़्यादा है उसे सफलता मिलती है। अगर आपका ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा है तो आपको सक्सेस मिलेगी, अगर आपका रेस्ट्रेनिंग फोर्स ज़्यादा है तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। यही हमें कर्ट लेविन समझाना चाहते हैं कि जो हमारा फील्ड है, स्पेस फील्ड है, इसमें हमें किस तरह अपने गोल को अचीव करना है। हमें बैरियर तोड़ना है, हमें रेस्ट्रेनिंग फोर्स को छोड़ना है पीछे, ड्राइविंग फोर्स को साथ लेकर हमें आगे बढ़ना है और गोल को अचीव करना है। यही है कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी। तो कर्ट लेविन कहते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार इन तीनों शक्तियों पर निर्भर करता है। बाधाएं हमें रोकती हैं, ड्राइविंग फोर्स हमें आगे बढ़ाता है और रेस्ट्रेनिंग फोर्स हमें पीछे धकेलता है। अब नेक्स्ट टर्म है कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष। संघर्ष क्या होता है? जो हम रेस्ट्रेनिंग की बातों में फंस जाते हैं और दो विकल्पों के बीच में फंस जाते हैं, ड्राइविंग फोर्स और रेस्ट्रेनिंग फोर्स के बीच में हम फंस जाते हैं, तो स्थिति आती है कॉन्फ्लिक्ट्स की। कॉन्फ्लिक्ट्स कर्ट लेविन ने 3 प्रकार के बताए। फर्स्ट अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट्स, ये दोनों अच्छे विकल्प होते हैं। सेकंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट्स, दोनों ही विकल्प बुरे होते हैं। और थर्ड है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, एक विकल्प लाभ का होता है और एक विकल्प हानि का होता है। अब तीनों को समझते हैं। फर्स्ट है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट्स। ये 2 अच्छे विकल्प हैं, जैसे कि हम सोचते हैं सरकारी नौकरी करें या प्राइवेट नौकरी करें, दोनों ही ठीक है, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, दोनों विकल्प अच्छे हैं। चुनने में व्यक्ति के मन में संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। ठीक है। सेकंड है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पर दोनों ही विकल्प बुरे होते हैं जो व्यक्ति को पसंद नहीं आते। जैसे कि अगर हम परीक्षा देंगे तो हमें पढ़ना पड़ेगा और अगर नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। दोनों ही विकल्प हमें अच्छे नहीं लग रहे, इसलिए व्यक्ति संघर्ष में फंस जाता है। थर्ड है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट्स। एक ही विकल्प में लाभ और हानि दोनों दिखते हैं कि अगर मैं दिल्ली में नौकरी करूँगा तो सैलरी अच्छी मिलेगी, लेकिन परिवार से दूर रहना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर हमें पॉजिटिव लाभ भी दिख रहा है और एक हानि भी दिख रही है। तो व्यक्ति के मन में संघर्ष रहता है कि नौकरी करूँ या घर में ही रहूँ। ठीक है। लेकिन दोस्त, संघर्ष जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, इसलिए मेन बात यह है कि आप सही निर्णय लें, समझदारी से आत्मविश्लेषण करें और सकारात्मक सोच भी उतनी ही ज़रूरी होती है। अब है कि इसको एक टीचर अपने क्लासरूम में इस थ्योरी को कैसे अप्लाई करेगा।
तो यदि शिक्षक बच्चे का व्यवहार बदलना चाहता है तो केवल बच्चों को बदलना ज़रूरी नहीं है, हमें उसका एनवायरनमेंट, उसका वातावरण चेंज करना पड़ेगा। हमें उसकी कक्षा का वातावरण, परिवार, मित्र, प्रेरणा भी सुधारनी होगी। कक्षा में उपयोग कैसे करेंगे? कक्षा का वातावरण पॉजिटिव बनाएंगे, बच्चों को मोटिवेशन देंगे, डर की बजाय उन्हें हमें प्रोत्साहित करना है, सहयोग देना है, बच्चों का गोल स्पष्ट कराएं, उनका स्ट्रेस कम रखें। रिवीजन करते हैं मुख्य बिंदु। तो फील्ड थ्योरी के जनक हैं कर्ट लेविन। कर्ट लेविन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, वे जर्मन के मनोवैज्ञानिक हैं। उनका सूत्र जो उन्होंने दिया, B=F×P+E। जो इनकी मुख्य टर्म्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो है लाइफ स्पेस, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ड्राइविंग फोर्स, रेस्ट्रेनिंग फोर्स और कॉन्फ्लिक्ट के 3 प्रकार, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट एंड अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिवीजन हो गया है इसका जो हमने थ्योरी पढ़ी है। अब हम देखेंगे कर्ट लेविन की थ्योरी को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो फर्स्ट है लाइफ स्पेस थ्योरी, क्योंकि ये जीवन के जो हमारे फैक्टर्स हैं, फैमिली, हमारा गोल, हमारे विचार, उन सब से जुड़ी हुई है, तो इसका नाम है लाइफ स्पेस थ्योरी। सेकंड है 3 फेज थ्योरी, त्रिचरण सिद्धांत इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि कर्ट लेविन बताते हैं कि जो हमारी धारणाएं हैं उनको पहले हमें अनफ्रीज करना है, उनको पहले हमें तोड़ना है, फिर हमें उनमें चेंजेस करने हैं और फिर हमें उन्हें रिकन्स्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो 3 चरण हैं, 3 स्टेप हैं यहाँ पे। पहले अनफ्रीज करना है, फिर हमें उनको चेंजेस लाने हैं, फिर दोबारा से हमें फ्रीज करना है। तो 3 चरण है, इसलिए 3 फेज थ्योरी है। थर्ड है टोपोलॉजिकल थ्योरी। टोपोलॉजिकल वर्ड यहाँ पे टोपोग्राफी से लिया गया है। जिस प्रकार हमारे स्थल पर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ होती हैं, पहाड़, नदियाँ आदि, उसी तरह हमारी इस थ्योरी में हमारे इमोशंस हैं, हमारी फैमिली है, हमारे लक्ष्य हैं, हमारा डर है, चिंता है, इसलिए इस थ्योरी का नाम टोपोलॉजिकल थ्योरी उन्होंने दिया। फोर्थ नाम है वेक्टर साइकोलॉजिकल थ्योरी, क्योंकि एक दिशा में चलती है। पहले हमारा ड्राइविंग फोर्स होता है, फिर बैरियर होता है, फिर हमारा रेस्ट्रेनिंग फोर्स होता है, उसके बाद हमारा गोल है, एक सदिश रेखा में चल रही है, इसलिए सदिश मनोवैज्ञानिक सिद्धांत इसको कहा गया। एंड नेक्स्ट है लाइफ एक्सटेंशन थ्योरी, जीवन विस्तार सिद्धांत। अगर हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं तो हमारे और ज़्यादा एम बढ़ जाते हैं, हमारा गोल और क्लियर होता है, हम नेक्स्ट गोल पर जाते हैं, उसको अचीव करने के बाद हम अपने और सपने संजो लेते हैं, तो ये हमारे जीवन का विस्तार करती है, इसका नाम है लाइफ एक्सटेंशन थ्योरी। अब आते हैं हम कंक्लूजन पर कि कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी हमें क्या बताती है। कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी में बताती है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार केवल उसके स्वभाव का परिणाम नहीं होता, बल्कि उसके आसपास के वातावरण, उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति का संयुक्त प्रभाव होता है। इसलिए यदि हम किसी बच्चे के व्यवहार को सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमें केवल बच्चे पर नहीं बल्कि उसके पूरे सीखने के वातावरण पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है, तो व्यक्ति का व्यवहार जो है वो बनता है वातावरण से, उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति के संयुक्त प्रभाव से, ये बताया हमें कर्ट लेविन ने। तो हमारी कर्ट लेविन की थ्योरी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड एक प्यारा सा कमेंट छोड़ कर जाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।